तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर बनाना हुआ महंगा, सरिया के दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े। जब बीते कई महीनों से लगातार गिर रहे सरिया के दाम अब बढ़ने शुरू हो गए। सरिया की कीमतों में 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ गई है। वही डीलरों का कहना है कि सरिया के दाम सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई तो लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। सरिया के दाम अब 6500 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। वह भवन व अन्य निर्माण करने वाले लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। इससे पहले सरिया के दाम 5700 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल थे। अब 2 दिन के भीतर ही सरिया के दाम 6400 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। मंडी से प्रतिभा के साथ विक्रमादित्य का नाम भी पैनल में। कांगड़ा के सर्वे में आशा कुमारी आगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मंडी संसदीय सीट से वर्तमान सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ उनके पुत्र व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम भी पैनल में शामिल हो गया है। वह पार्टी सर्वे में कांगड़ा से पूर्व मंत्री आशा कुमारी के सबसे आगे रहने पर इनका नाम भी पैनल में है। वह 11 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रस्तावित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तय किए जाएंगे। वह शनिवार को नई दिल्ली में हुई समन्वय समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। मारकंडा को टिकट दिया तो कांग्रेस के पदाधिकारी देंगे सामूहिक इस्तीफा, बैठक में दावेदारों की चेतावनी। केलांग में शनिवार को जिला कांग्रेस के बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा है कि किसी बाहरी नेता को टिकट न दिया जाए। उपचुनाव में टिकट के सभी 17 दावेदारों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। मैं सभी ने एक सवाल में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा को पार्टी में शामिल न करने और उनको टिकट न देने की वकालत की है। मैं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर मारकंडा को पार्टी में शामिल किया गया तो जिले के कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। उनकी बात सुनने के बाद पर्यवेक्षक बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सोच समझकर ही टिकट दिया जाएगा। बिना पूरी तैयारी एनईपी को लागू करना छात्र हित में नहीं, कॉलेजों में प्राध्यापकों के 600 पद खाली। हिमाचल प्रदेश कॉलेज टीचर एसोसिएशन यानी कि एचसीटीए ने इस सत्र 2024-25 से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लागू होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एचईसीटी का कहना है कि अधूरी तैयारी के साथ इसे प्रदेश में लागू करना छात्र हित और सामाजिक हित के लिए सही नहीं है। वह शनिवार को वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी के सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एचसीटीए की राज्य अध्यक्ष डॉक्टर वनिता सकलानी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर 9 शिक्षण संस्थानों में मूलभूत संरचना में परिवर्तन किया और 9 ही महाविद्यालय के शिक्षकों को विश्वास में लिया है। इसमें प्राध्यापकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों व आधारभूत ढांचे के बिना नई शिक्षा नीति को लागू करने का परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा कि पूर्व में लागू की गई रूसा नीति का हुआ है। वह एनईपी को लागू करने से पहले कॉलेज कैंपस को अपग्रेड करना, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना और शिक्षकों की भर्ती करना बेहद जरूरी है। राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को पूर्ण हुई राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस प्रत्याशी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्य हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मतदान में बराबरी के बाद पर्ची से निकाले गए परिणाम पर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पर्ची जिस प्रत्याशी की निकलती है उसे हारा हुआ करार देने की धारणा कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं है। वह मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद क्या होना चाहिए था, वह इसको लेकर भी याचिका के माध्यम से अपनी बात हाईकोर्ट में रखी है। मैं शनिवार को खुद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पहुंचे सिंघवी ने हर्ष महाजन की जगह उन्हें विजयी घोषित करने की मांग याचिका में रखी है। मैं 18 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई संभावित है। राजीव बिंदल बोले सुक्खू के भुट्टो पर बयान के खिलाफ चुनाव आयोग जाएगी भाजपा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। वह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे और वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो को कुट्टो का नारा लगाकर हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को तार तार किया है। वह शनिवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा इस मामले की शिकायत करने चुनाव आयोग जा रही है। वह प्रदेश में शांतिपूर्वक चुनाव न हो, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री का यह बयान है कि किस तरह से जनमानस को उकसाया जा सकता है। 11 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होंगे हिमाचल के कांग्रेस प्रत्याशी। 11 अप्रैल को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तय होंगे। वे प्रत्याशियों को लेकर सहमति बनाने के लिए हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं। वे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि सर्वे पूरा कर लिया गया। वह चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले नेता को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली में शनिवार सुबह कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा
लोकसभा के उपचुनाव के दौरान सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाते हुए चुनावी रणनीति बनाई गई। वह दोपहर को प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है। वह स्क्रीनिंग कमेटी मंथन कर केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल भेजेगी। वह बैठकों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर व कोल सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल दिल्ली में मौजूद हैं। 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन मिल सकते हैं टिकट। स्टेडियम में होंगे 2 मुकाबले। जो धर्मशाला में होने वाले IPL के 2 मुकाबले के लिए दर्शकों को 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन टिकट मिल सकते हैं। वे टिकट पेटीएम इनसाइडर पर ऑनलाइन बुक होंगे। मैं धर्मशाला स्टेडियम में पहला मैच 5 मई को पंजाब किंग्स से 11 और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। वह 9 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा। इस बार मैच को सबसे सस्ता टिकट 800 से लेकर 1000 रुपये के बीच हो सकता है। हालांकि IPL में टिकटों के दाम तय करने का जिम्मा टीम फ्रेंचाइजी का होता है। अब देखना है कि पंजाब किंग्स से 11 प्रबंधन धर्मशाला में होने वाले मैचों के टिकटों के क्या दाम तय करता है। हिमाचल में 3 दिन मौसम साफ, 10 अप्रैल से फिर बिगड़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वह 10 से 12 अप्रैल तक कई भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। वही शनिवार को प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में दिन भर धूप खिली रही। वह चटक धूप खिलने से मैदानी भागों में पारा चढ़ने लगा। वह ऊना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वन विभाग को मिले 54 वन रक्षक। सुंदरनगर में हुआ दीक्षांत समारोह, अभिषेक चौधरी को स्वर्ण पदक। हिमाचल प्रदेश वन अकादमी में शनिवार को वन रक्षकों के 34वें बैच का 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने वन रक्षकों के मार्च पास्ट की सलामी भी ली। हिमाचल प्रदेश वन अकादमी के निदेशक प्रदीप ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उनके समक्ष प्रशिक्षण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। वह मुख्य अतिथि राजीव कुमार ने वन रक्षक प्रशिक्षुओं की ओर से संकलित पत्रिका पहल का भी विमोचन किया। भाजपा ने बिलासपुर में मनाया स्थापना दिवस। अनुराग बोले, एक परिवार तक सीमित है कांग्रेस पार्टी। जिला भाजपा की ओर से शनिवार को बिलासपुर भाजपा कार्यालय में आयोजित पार्टी स्थापना दिवस और त्रिदेव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर टिप्स दिए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है। अनुराग ने कहा कि 2014 से पहले इस पार्टी ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। वह 2014 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य किया है। मैं आज भारत स्वयं देश में सुरक्षा उपकरण तैयार कर रहा है। मैं भाजपा देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सीएम सुक्खू और प्रतिभा को कांग्रेस हाईकमान का फ्री हैंड। चुनावी रणनीतियों में रहेगी अहम भूमिका। जे कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फ्री हैंड करके दे दिया है। वह जनसभाओं से लेकर अन्य तरह की रणनीति पर भी ये दोनों नेता फैसला लेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनावों के लिए मीडिया व इंटरनेट मीडिया सहित चुनाव कंट्रोल रूम में पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर दी है। मंडी में स्थापना दिवस पर भाजपाइयों ने निकाली बाइक रैली। सीएम सुक्खू पर भड़के जयराम। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थापना दिवस पर भाजपाइयों ने बाइक रैली निकाली। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर भड़कते हुए कहा कि खुद से विधायक नहीं संभाले जा रहे हैं और सरकार भाजपा को दोष दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के पास पैसे के लेन देन के साक्ष्य हैं तो उन्हें प्रदेश की जनता के समक्ष रखें। बर्फ के बीच माता शिकारी देवी को दर्शन करेंगे श्रद्धालु। 4 महीने बाद इस दिन खुलेंगे कपाट। हिमाचल प्रदेश में स्थित माता शिकारी के कपाट 4 महीने के बाद खुलने जा रहे हैं। वे मनमोहक नज़ारे के बीच श्रद्धालु माता के दर्शन कर पाएंगे। शिकारी देवी माता का मंदिर समुद्र तल से 3359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिकारी शिखर की पहाड़ियों पर स्थित देवी का यह मंदिर आज भी छत से विहीन है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। एक ग्रुप ने दांव पर लगा दिया भविष्य। हिमाचल में भंग हो चुके हमीरपुर चयन आयोग में विभिन्न पोस्ट कोड के तहत परीक्षाओं के लिए अप्लाई करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। मैं कारण यह कि इन अभ्यर्थियों ने फीस जमा करने के लिए जो प्रूफ दिया था वो सही नहीं पाया गया। इसके लिए लोकसभा आयोग की ओर से इन्हें सूचित भी कर दिया गया था, लेकिन फीस का क्लेम सही नहीं पाया गया। ऐसे में आयोग की ओर से इनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। इसमें आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के 41 पद, JOA के 42 पद और जूनियर ऑडिटर क्लास 3 के 37 पदों के लिए आवेदन किए गए थे। बता दें कि कुल 526 अभ्यर्थियों ने इनके लिए पहले आवेदन किया था और फीस का क्लेम लोकसभा आयोग को दिया था। इसमें पोस्ट कोड 1025, 1036 और 1072 शामिल है। मैं आयोग की ओर से अभी किसी भी तरह के आवेदन या आग्रह को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैं आयोग के सचिव DK रतन का कहना है कि किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग के टोल फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं।
JOA 817 ही क्यों, क्लास 3 की भी भर्ती वापस लें। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने राज्य सरकार के पत्र के जवाब में कहा है कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 ही क्यों, सरकार क्लास 3 की सारी भर्तियां ही लोकसेवा आयोग से वापस ले लें। राज्य सरकार ने 13 मार्च 2024 को कैबिनेट में हुए फैसले के बाद JOA 817 का एग्जाम लोकसेवा आयोग से वापस लेने के लिए पत्र लिखा था, क्योंकि लोकसेवा आयोग ने पेपर लीक FIR के मामले लेने से इनकार कर दिया था। इसलिए यह भर्ती परीक्षा अब चयन आयोग को दे दी जा रही है। इससे पहले वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया को लोकसेवा आयोग से वापस ले चुका था। मैं लगातार दूसरा पद आने के बाद लोकसेवा आयोग ने अब सरकार से कहा है कि क्लास 3 के सारे पद राज्य चयन आयोग से ही करवा लिए जाएं, क्योंकि राज्य चयन आयोग को सरकार ने फंक्शनल कर दिया है। मैं जहां तक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 की बात है, तो अब कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन ड्राफ्ट को स्क्रूटनी के लिए विधि विभाग को भेजेगा। वह विधि विभाग से वापस आने के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। मैं इसकी एक प्रति चयन आयोग को दी जाएगी। इसके बाद ही राज्य चयन आयोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है और शुरुआत बची हुई डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया आरंभ करने से होगी। मैं कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के लिए 867 के बजाय अब 1860 पदों के लिए रिजल्ट निकाला जाएगा। हिमाचल में महंगाई पर लगाम नहीं, सब्सिडी के राशन से भी नहीं भर रहा पेट। हिमाचल में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, लेकिन महंगाई पर लगाम कोई नहीं लगा पाई। मैं लोकसभा चुनाव में हर बार महंगाई का मुद्दा बनता है। मैं चुनाव के बाद नेता भूल जाते हैं कि दूसरी ओर डिपो में सब्सिडी पर मिलने वाले राशन की मात्रा भी कम हो रही है। ऐसे में सब्सिडी के राशन से भी पेट नहीं भर सा। मैं पहले लोग राशन डिपो पर निर्भर रहते थे, लेकिन इनमें पहले के मुकाबले आटा चावल की मात्रा कम हो गई है। मैं हर दिन महीने बाद दालों और तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मार्केट में दालें खरीदना जनता की बस से बाहर हो रहा है। मैं 100 रुपये किलो से कम कोई दाल नहीं है। वह जैसे तेल की 150 रुपये प्रति लीटर है। मैं चीनी 48 रुपये किलो हो गई है। मैं महंगाई को लेकर राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करते आए हैं। हिमाचल में इस महीने से आएगी टूरिस्ट की बाहर, बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने। हिमाचल की 4 सीटों पर 7वें चरण में 1 अप्रैल को चुनाव होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिमला शहर के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने उम्मीद जताई है कि 5वें और 6ठे चरण के मतदान के बाद पहाड़ों पर घूमने के लिए पर्यटकों की आमद की उम्मीद है। मैं शहर SP संजीव कुमार ने कहा कि राजधानी शिमला सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में 1 जून तक पर्यटन अपने चरम पर होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में उनकी प्राथमिकता लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के साथ गाड़ियों और लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित करना है। शिमला में चिट्टा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़, 6 सप्लायर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के कोटखाई में पुलिस ने चिट्टा तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। में बीती शाम को पुलिस ने गिरोह के सप्लायर और एजेंट समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए। में गिरफ्तार आरोपियों में 5 कोटखाई व 1 चंडीगढ़ का निवासी है। ये अपर शिमला में चिट्टा सप्लाई करते थे। में पुलिस ने यह कामयाबी चिट्टे की खेप के साथ कोटखाई से गिरफ्तार एक आरोपी की निशानदेही पर की। में दरअसल बीते 14 फरवरी को पुलिस ने कोटखाई के एक युवक परीक्षित को 12 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था, जिसके बाद आरोपी को पुलिस से रिमांड पर लिया गया। मैं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 6 तस्करों की पहचान कर उनकी गतिविधियों की निगरानी की। मैं चिट्टे में इसकी संलिप्तता का खुलासा होने पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं ठियोग के DSP सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं SIT मामले की जाँच कर रही है। हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल पर जहां गौमांस खाने वाले लड़ रहे हैं चुनाव। जो एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना रनौत को जब से बीजेपी द्वारा मंडी से अपना प्रत्याशी बनाया गया है, तभी से एक्ट्रेस के कई पुराने बयानों को लेकर कांग्रेस द्वारा उन्हें घेरा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के बीफ खाने वाले पुराने बयान पर उन्हें घेरा है। विक्रमादित्य ने कंगना का नाम लिए बगैर अपने फेसबुक पेज पर लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल और देवभूमि है, मैं जहाँ गौ मांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। यही हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। बता दें कि कंगना ने एक बार टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान बीफ खाने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने एक दफ़ा ट्वीट कर भी लिखा था कि बीफ और दूसरा कोई मीट खाने में कोई बुराई नहीं है। वहीं ये पहली बार नहीं है कि विक्रमादित्य ने कंगना पर निशाना साधा है। PM नरेंद्र मोदी को भगवान राम और विष्णु का अवतार बोलने पर भी एक्ट्रेस को घेरा जा चुका है। बुरे फंसे नेता क्या करें क्या ना करें, गलती की भारी कीमत होगी चुकानी, जाने यह क्या है पूरा माजरा। जो आम चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। मैं नेताजी पर तरह तरह की पाबंदियां भी लगी हुई है। मैं हल्की सी चूक की तो नेताजी को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं चुनाव आयोग की पैनी नज़र नेताजी पर टिकी हुई है। मैं चुनाव के बीच में ही इस बार नवरात्र भी आ रहे हैं। मैं ऐसे में नवरात्र के दौरान इस बार जागरण भंडारा या हवन पाठ के दौरान नेताजी पूजा की थाली में ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ा पाएंगे। ऐसा करने पर सारा खर्चा उनके चुनावी खर्चे में जुड़
जुड़ जाएगा। वह चैत्र नवरात्र इस बार चुनाव आचार संहिता के बीच 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। वह नवरात्र के दौरान राजनीतिक पार्टियां, कैंडिडेट या नेता आचार संहिता का उल्लंघन न करें, इसके लिए चुनाव आयोग हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के इंतजाम किए हुए हैं। वह नवरात्र पर होने वाले आयोजनों जिनमें माता के जागरण, माता की चौकी, भंडारा, हवन पाठ पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। वह प्रदेश की सभी शक्तिपीठों के अलावा जिला और उपमंडल स्तर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की निगरानी का जिम्मा जिला और उपमंडल स्तर के चुनाव अधिकारियों पर रहेगा। सीएम सुक्कू यहाँ भी है, आगे रोचक है मामला, एक क्लिक पर समझे पूरा माजरा। जो लोकसभा चुनाव का माहौल बनना शुरू हो चुका है। मैं कांग्रेस की तरफ से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कुटलेहड़ से चुनावी शंखनाद कर दिया है। मैं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी से चुनावी अभियान की शुरुआत की है। मैं अब धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो रहा है। यूँ तो इस मरतबा हिमाचल में लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। इस नाते माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्माहट देने वाला है। मैं सीएम सुक्कू अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में थे। इस दौरान उन्होंने अपने गृह क्षेत्र का हाल जाना, साथ ही अपने सभी साथियों से मुलाकात की। मैं सीएम सुक्कू का गृह क्षेत्र नादौन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आता है। इस संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। उनमें सीएम सुक्कू का गृह क्षेत्र नादौन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक मतदाता है। इस क्षेत्र में 94,264 मतदाता है। मैं नादौन इस क्षेत्र में इसी तरह सबसे अधिक 121 बूथ हैं। यह 17 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक। हार के डर से बौखलाहट में सीएम सुक्कू इसलिए कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। ये भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने प्रदेश की जनता झूठ पर स्थापित कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करने जा रही है। मैं लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में हार से घबराकर मुख्यमंत्री आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हिमाचल कैडर के आईएएस नवीन तंवर निलंबित, दूसरे की जगह बैंक क्लर्क परीक्षा देने का लगा था आरोप। हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस नवीन तंवर को सरकार ने निलंबित कर दिया है। वह नवीन को पिछले माह 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि वर्ष 2019 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने झांसी के अमित की जगह बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा दी है। वह 13 दिसंबर 2014 को होने वाली IBPS की क्लर्क भर्ती परीक्षा में नवीन तंवर ने गाजियाबाद स्थित आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परीक्षा दी थी। वे वर्तमान में नवीन राज्य के चंबा जिले के भरमौर में सहायक उपायुक्त यानी कि ADC के पद पर कार्यरत थे। टीजीटी बैचवाइज भर्ती के लिए चुनाव आयोग से परमिशन का इंतजार। हिमाचल के स्कूलों में टीजीटी की नियुक्तियों को जल्द करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य लोकसभा आयोग को पत्र भेजा है। इसमें आचार संहिता के बीच 1028 टीजीटी की बैचवाइज भर्तियों की परमिशन मांगी गई है। मैं दरअसल प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी बैचवाइज भर्ती का प्रोसेस पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इस बीच आचार संहिता लग गई और रिजल्ट निकालने के बाद भी नियुक्तियां नहीं दी जा सकी। वह पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली हैं। इस कारण सबसे ज़्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यदि चुनाव आयोग की ओर से परमिशन मिलती है तो इसका सीधा लाभ छात्रों को होगा। ऐसे में छात्र हित में चुनाव आयोग से इसके लिए परमिशन मांगी गई है। एफिल टावर से भी ऊंचा है भारत का ये पुल, जल्द दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। जो चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है। ये ब्रिज इंजीनियर का एक बेहतरीन नमूना है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वह ब्रिज की ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। मैं जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना ये सिंगल आर्च पुल 2 दशकों के इंतजार के बाद बनकर तैयार हुआ है। हालांकि पुल पर अभी ट्रेन की आवाजाही शुरू नहीं हुई है। ऐसा अनुमान है कि इस साल के अंत तक इस पर रेल दौड़ना शुरू हो जाएगी। आइए हम आपको बता देते हैं कि इस पुल को क्या खास बनाता है। हम आपको पुल की 10 खास बातें बताते हैं जो न केवल आपको रोमांचित करेगी बल्कि आपका ज्ञानवर्धन भी करेगी। नाहन में केजरीवाल के समर्थन में 7 अप्रैल को 6 घंटे के सामूहिक उपवास का ऐलान। आम आदमी पार्टी के नेता व समाज सेवी नाथुराम चौहान, साधना बर्मन व विनोद कुमार भटनागर ने बयान जारी करते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रवर्तन निगरानी यानी कि ईडी को कठपुतली बनाकर राजनीतिक साजिश के तहत झूठे केस की जांच के नाम पर PMLA कानून का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी गिरफ्तार किया है। वे मोदी के तनाशाही सत्ता के लालच में संविधान की अवमानना और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ITI की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में धर्मशाला ने जीता खिताब। ITI शाहपुर में जिला स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पुरुष वर्ग की 17वीं खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता ITI धर्मशाला ने अपना दबदबा कायम करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। जबकि एथलेटिक्स में ITI सलियाना अव्वल रहा। इसी तरह से सांस्कृतिक प्रतियोगिता में ITI शाहपुर की टीम अव्वल रही। कुल्लू मनाली हाईवे पर ब्यास नदी में गिरी बाइक, 1 की मौत।
जो कुल्लू मनाली हाईवे पर वोल्वो बस स्टैंड के समीप गुरुवार रात एक बाइक ब्यास नदी में गिर गई। इससे बाइक सवार की मौत हो गई। वह पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। मैं सबका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि गुरुवार मध्य रात्रि दीपक ठाकुर उम्र 30 वर्षीय पुत्र सतीश कुमार गाँव बेरी ढाकगर भापराल तहसील गुमारवे जिला बिलासपुर वोल्वो बस स्टैंड के समीप अचानक बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और ब्यास में पत्थरों के बीच गिर गया। मैं हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं घायल अवस्था में उसे मनाली अस्पताल लाया गया। मैं लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैं डीएसपी मनाली के शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा अपराध सिसोदिया के बिना नहीं था संभव, पूर्व डिप्टी सीएम को लेकर कोर्ट में बोली ईडी। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया। मैं राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की याचिका पर दलील दी है कि आरोपितों गंभीरता से विचार न करने वाले आवेदन दायर कर मुकदमे में देरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि मामले में आए दिन नए नाम सामने आ रहे हैं और गिरफ्तारियों की जा रही है। सिसोदिया इस आधार पर जमानत की मांग नहीं कर सकते कि मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।